अपन मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन द इनसाइड ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल और स्फीयर। एक स्थिर ऊर्ध्वाधर वृत्त या गोले के अंतः तल की ओर कण की गति का अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या है कि एक स्मूथ वर्टिकल सर्किल के लोएस्ट पॉइंट से एक कण किसी वेग से फेंका जाता है जो वृत्त के अंदर की ओर गमन करता है। तो कण की गति की विवेचना करना है अपने को। तो इसमें जैसे ये वृत्त है, तो इस वृत्त के लोएस्ट पॉइंट मान लो ए है, यहाँ से एक कण u वेलोसिटी से फेंका जाता है और t समय पर मान लो बिंदु P पर है। तो इस बिंदु P पर मान लो कण का वेग क्या है, v है, और इस वृत्त की प्रतिक्रिया क्या है, इस P बिंदु पर r है। तो इस P बिंदु पर जो फोर्सेज एक्ट करेंगे वो क्या होगा, एक तो वृत्त की प्रतिक्रिया r ये इनवर्ड डायरेक्शन में होगी और वेट, इस कण का वेट mg क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। वो क्या है, इस सर्किल का या स्फीयर का क्या है, एक सेंटर है। तो अपन इसमें देखते हैं कि माना कि एक t समय पर एक कण की स्थिति P पर है और यदि वृत्त की त्रिज्या a है और केंद्र O है और ये यदि कोण ये है POA, ये थीटा है, POA कोण थीटा है, तो कण को वृत्त के सबसे नीचे वाले बिंदु A से अपन u वेग से इस प्रकार प्रोजेक्ट किया जाता है कि वह वृत्त के अंतः तल पर गति करता है। कण पर दो बल कार्य करते हैं। एक तो क्या है, इस कण का भार mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा और दूसरा क्या है, वृत्त की प्रतिक्रिया r PO की दिशा में एक्ट करेगी। वृत्त की प्रतिक्रिया r PO की दिशा में एक्ट करेगी। तो P पर कण का वेग v है, तो P से AO पर अपन लंब क्या खींचते हैं, PN खींचते हैं। तो अब क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं पार्टिकल का अलोंग द टेंजेंट। कण की गति का समीकरण क्या होगा, एट पॉइंट P, इसमें क्या होगा, इधर तो m इंटू ए मीन्स एक्सेलरेशन क्या है अलोंग द टेंजेंट, d² अपॉन dt², टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या हुआ अलोंग द टेंजेंट, क्या हुआ md² अपॉन, फोर्स ये होगा md² अपॉन dt² इज इक्वल टू, अब इसका mg का ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये वाला थीटा, और ये कितना हो जाएगा, इधर अलोंग द टेंजेंट इस साइड में 90 माइनस थीटा, तो इधर इस साइड में इसका mg का कंपोनेंट क्या होगा, mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा। और क्योंकि ये अब बढ़ने टेंजेंट की इस साइड में प्लस होता है, इस साइड में माइनस होगा, थीटा के बढ़ने की दिशा में प्लस और थीटा के घटने की दिशा में माइनस, तो ये माइनस mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा हुआ। और cos ऑफ 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, अब ये आर्चुअल डिस्टेंस कितने चला, a से p तक s चला, और ये आर्चुअल ये एंगुलर ये कितना है, एंगल कितना थीटा है, तो इसलिए a से p तक की मान लो चापीय दूरी AP बराबर क्या आर्चुअल डिस्टेंस s है और इसकी रेडियस क्या है, a है, तो s इज इक्वल टू क्या हुआ, a इंटू थीटा, s इज इक्वल टू a इंटू थीटा हो गया। तो अपन जैसे d² अपन dt² बराबर क्या लिख सकते हैं, v/ds लिख सकते हैं। अब s बराबर a थीटा है, तो ds बराबर क्या हुआ, a d थीटा हुआ। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, m दोनों साइड में कैंसिल हो गया, तो m से m कैंसिल हो गया, तो v d/ds बराबर क्या हुआ, माइनस g साइन थीटा हो गया। अब इसको अपन जैसे मान लो s बराबर ds बराबर क्या लिख सकते हैं, a d थीटा लिख सकते हैं, तो ds इज इक्वल टू a d थीटा। तो इसका मतलब v dv बराबर क्या हुआ, माइनस a g साइन थीटा हुआ। अब ये वेरिएबल्स आर सेपरेबल हैं, तो प्रत्येक पद को इंटीग्रेट कर देंगे और कॉन्स्टेंट टर्म्स ही जोड़ देंगे। तो v dv इसका क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v²/2, और इसका cos थीटा का क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा माइनस cos थीटा होगा। साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस cos थीटा, तो ये हुआ, तो माइनस माइनस प्लस a g, तो ये हो गया v²/2 बराबर प्लस a g cos थीटा प्लस c। अब क्या है, जब कण क्या है, थीटा बराबर 0 है, जब थीटा 0 है, ए बिंदु पर इनिशियली पॉइंट ए से चला है, वेलोसिटी क्या है इसका u है, तो थीटा 0 है, तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या है, u है, तो उस स्थिति में क्या होगा, cos 0 इज 1, तो u²/2 बराबर a g प्लस c, तो c बराबर क्या हुआ, c इज इक्वल टू क्या हुआ, u²/2 माइनस a g, या अब ये c का वैल्यू यहाँ रख देंगे, c का वैल्यू यहाँ पे v²/2 बराबर a g cos थीटा प्लस c का वैल्यू यहाँ से जो है u²/2 माइनस a g यहाँ रखा, तो v²/2 बराबर क्या हो गया, a g cos थीटा प्लस u²/2 माइनस a g, या
वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लिया जाए तो 2 ये हो गया यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 2AG कोस ऑफ थीटा, ये आ गया 2। ये आपका समीकरण ये आया जिसको समीकरण में 2 कहें। अब इसी तरह से अलोंग द नॉर्मल क्या होगा, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन इनसाइड एट पॉइंट पी बिंदु पर नॉर्मल की इनवर्ट डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, ये होगा mv² अपॉन रो, mv² अपॉन रो बराबर क्या होगा, ये क्या होगा इनवर्ट डायरेक्शन में r, और इधर क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा है तो इधर क्या हुआ इसका mg कोस ऑफ थीटा, तो ये क्या हुआ mv² अपॉन रो बराबर क्या हुआ r माइनस mg कोस ऑफ थीटा। तो रो बराबर क्या है, रो इज इक्वल टू ए, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू ए है, तो mv² अपॉन ए बराबर r माइनस mg कोस ऑफ थीटा हो गया। तो r बराबर क्या हुआ, इसलिए r इज इक्वल टू mg कोस ऑफ थीटा प्लस m अपॉन ए इंटू v²। अब v² का मान अपन ने यहाँ से निकाला था वेलोसिटी एट पॉइंट p, v² बराबर क्या आया था 2AG, v² बराबर आया था 2AG, v² बराबर u² माइनस 2AG प्लस 2AG कोस ऑफ थीटा, ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं v² की। तो इसको यहाँ से रखने से फिर इसको सोल्व करेंगे तो r बराबर क्या आएगा, वृत्त की प्रतिक्रिया एट पॉइंट पी क्या आ गई, r इज इक्वल टू m/a u² प्लस 3AG कोस ऑफ थीटा माइनस 2AG, ये आ गया। तो इस तरह से एट पॉइंट पी वेलोसिटी तो क्या आ गई, वेलोसिटी का स्क्वायर क्या आ गया, v² बराबर u² माइनस 2AG प्लस 2AG कोस ऑफ थीटा, और रिएक्शन क्या आ गया, r बराबर आ गया m/a u² माइनस 2AG प्लस 3AG कोस ऑफ थीटा, ये आ गया। तो अब इस तरह से अपने पास में ये दो चीज़ें आई। अब इसका मतलब क्या है कि ये वेलोसिटी जीरो कब होगी, ये वेलोसिटी कब जीरो होगी, मान लो वो एंगल थीटा बराबर θ1 है, तो इसका मतलब चूंकि v² बराबर क्या है u² माइनस 2AG प्लस 2AG कोस थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू θ1 v जीरो है, तो उस स्थिति में क्या हुआ u² बराबर क्या होगा 2AG इंटू 1 माइनस कोस ऑफ θ1, तो कोस ऑफ θ1 किसके बराबर आया 2AG माइनस u² बटे 2AG। इसी तरह से रिएक्शन का मान क्या है, r जीरो कब होगा, r इज जीरो कब होगा, जब मान लीजिए थीटा बराबर θ2 है, तो r इज जीरो पर m/a u² प्लस 3AG कोस ऑफ θ2 माइनस 2AG। तो अब इसमें कोस θ2 बराबर क्या ले सकते हैं 2AG माइनस u² अपॉन 3AG, ये आ गया अपने पास में, तो कोस θ2 का मान ये आ गया। तो अब इसका मतलब कोस थीटा बराबर ये है, मतलब जब वेलोसिटी का मान जीरो है तो थीटा है, थीटा इज θ1, और कोस ऑफ θ1 बराबर इसके होता है, और जब थीटा इज इक्वल टू θ2 है तो उस स्थिति में रिएक्शन ही जीरो होता है, तो कोस θ2 बराबर इसके होता है। तो इसका मतलब अब अपन विभिन्न स्थितियाँ देखते हैं इसमें, जैसे अपन जैसे पहली स्थिति तो अपन ने ये देखा कि जब वेलोसिटी जीरो है तो उस एंगल पर जब थीटा बराबर θ1 है तो कोस θ1 बराबर ये होता है 2AG माइनस u² अपॉन 2AG। इसी तरह से रिएक्शन जीरो होता है जब थीटा बराबर θ2 होता है, तो कोस θ2 बराबर क्या होगा 2AG माइनस u² अपॉन 3AG होगा। अब इसका मतलब पहली स्थिति क्या है कि v और r क्या है, अपन ये देखते हैं। पहली स्थिति क्या है कि v r से पहले जीरो होता है, v वेनिसेस बिफोर r, v r से पहले शून्य होता है, तो v r से पहले शून्य होगा, तो इसका मतलब θ1 का मान θ2 से छोटा होगा, θ1 लेस देन क्या होगा θ2 होगा, या कोस ऑफ θ1 ग्रेटर देन कोस ऑफ θ2 होगा। अब कोस ऑफ θ1 का वैल्यू क्या हुआ 2AG माइनस u² अपॉन 2AG, और कोस ऑफ θ2 का मान क्या होगा, चूँकि अपन ने क्या निकाला है 2AG माइनस u² अपॉन 3AG। अब इसको सरल करेंगे अपन, तो इसको सरल करने से क्या आ जाएगा AG से AG कैंसिल हो गया, फिर इस 3 को इधर लेफ्ट हैंड साइड से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6AG माइनस 3u² इज ग्रेटर देन 4AG माइनस 2u², या 2AG ग्रेटर देन u², या u² इज लेस देन 2AG, तो या u लेस देन √2AG। तो अर्थात जब u² का मान 2AG से छोटा है तो उस स्थिति में कोस θ1 का मान यहाँ से क्या आ रहा है, कोस θ1 बराबर 2AG माइनस u² अपॉन 2AG है, तो u² का मान जब 2AG से छोटा होगा तो उस स्थिति में कोस θ1 का मान क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे u² का मान 2AG से छोटा है तो न्यूमरेटर क्या आ गया पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो कोस θ1 इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू कब आती है, जब कोस ऑफ थीटा किसी एंगल की कोसाइन पॉजिटिव कब होगा, जब वो एंगल क्या हो लेस देन θ2 हो। तो इसका मतलब क्या है कि कण क्षैतिज व्यास के सिरे तक पहुंचने से पहले ही किसी बिंदु पर कण का वेग क्या हो जाता है शून्य हो जाता है, और कण क्षण भर तो मतलब क्या है, और कुछ समय के लिए क्या है क्षण भर के लिए विग्राम अवस्था में आकर पुनः नीचे की ओर अपने पथ पर लौटता है। जब u² का मान लेस देन 2AG है तो थीटा का मान जब π/2 से कम है, अर्थात क्षैतिज व्यास के सिरे से पहले ही
सिरे तक पहुंचने से पहले ही उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा और वह पहले फिर कुछ समय रुकेगा और फिर नीचे की तरफ इन्वर्ट वो पुनः नीचे की तरफ क्या करेगा, अपने पथ पर लौटेगा वापस उसी पथ पे। अच्छा, अब इसमें जैसे अपन जैसे वी स्क्वायर का मान अपन ने यहाँ देखा, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 2AG कोस थीटा, और आर बराबर क्या होता है, एम अपॉन ए यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG कोस थीटा। अब थीटा की जगह माइनस थीटा जब इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो जब लोएस्ट पॉइंट पे आके और फिर इधर जाएगा, जैसे सब यहाँ पे आ गया, जैसे यहाँ पहुँच के मान लो इसके क्षैतिज व्यास का सिरा के से पहले यू स्क्वायर लेस देन 2AG है तो इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो वापस कुछ क्षण के लिए एक क्षण के लिए ये 0 वेलोसिटी होने से रुक करके फिर वापस नीचे की तरफ पुनः अपने पथ पे आएगा। फिर ए बिंदु तक आ गया, फिर वापस ये थीटा है इधर, अब वापस ये इधर आएगा, इस वर्टिकल डायमीटर के इस साइड में आएगा। तो थीटा इज माइनस थीटा हो जाएगा इस स्थिति में। तो जब थीटा इज माइनस थीटा होगा तो उस स्थिति में जब वी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, कोस ऑफ माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो इस स्थिति में वेलोसिटी का मान थीटा बराबर माइनस थीटा रखने से वो ही रहेगा वेलोसिटी का स्क्वायर, और रिएक्शन का मान भी वो सेम ही रहेगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि थीटा बराबर माइनस थीटा रखें तो समीकरण अपरिवर्तित रहते हैं। अतः ऊर्ध्वाधर व्यास AOB के दोनों ओर कण की गति क्या होती है, समान होगी। अतः कण जब यू स्क्वायर लेस देन 2AG है तो यह क्षैतिज व्यास के नीचे ए से इधर उधर दोलायमान होगा। तो ये आज पहली स्थिति अपन ने की कि जब वेलोसिटी क्या है उसकी लेस देन 2AG, यू स्क्वायर लेस देन 2AG है तो वो क्या है, क्षैतिज व्यास के सिरे तक नहीं जाएगा, उससे नीचे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर पुनः वापस अपने पथ पे आएगा और इस तरह से वर्टिकल डायमीटर के दोनों तरफ उसके मोशन ऑसिलेटरी मोशन होगी। थैंक यू।